ये 2018 में आई अमेरिकन स्पाई थ्रिलर मूवी है जो 2013 में आई सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है। डोमिनिका इगोरवा रशिया में अपनी बीमार मदर नीना के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। डोमिनिका बोल्शॉय थिएटर की एक फेमस बैलरीना थी। उसे आज परफॉर्म करना था। उस रात परफॉर्मेंस से पहले उसका अंकल इवान उससे मिलता है। इवान एसवीआर का डेप्यूटी डायरेक्टर था और काफी पावरफुल आदमी था। इवान उसे डिमिट्री उस्तिनोव से इंट्रोड्यूस कराता है। कुछ समय बाद शो शुरू होता है। परफॉर्म करते समय गलती से डोमिनिका का पार्टनर कॉन्स्टेंटिनी उसका पैर तोड़ देता है। इस एक्सीडेंट के कारण डोमिनिका का भारी नुकसान होता है। उसका एक सक्सेसफुल बैले डांसर बनने का सपना अधूरा रह जाता है। नेट नैश एक CIA ऑफिसर था। इस समय वो मॉस्को में था एक मिशन पर। एसवीआर के अंदर एक डबल एजेंट था जिसका कोड नेम मार्बल होता है। वो नेट को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देने वाला था। नेट एक क्रिप्टिक मैसेज को डिसाइफर कर लेता है। मार्बल उसे गोर्की पार्क में बुलाता है। नेट जब वहां मार्बल से मिलने पहुंचता है तो वहां पर पुलिस आ जाती है। नेट मार्बल को बचाने के लिए शूट करने लगता है ताकि पुलिस का ध्यान उस पर आ जाए और मार्बल बिना पकड़ाए वहां से निकल जाए। पुलिस नेट के पीछे लग चुकी थी। लकीली तब तक नेट अमेरिकन एम्बेसी के टेरिटरी के अंदर आ गया था। इस रीजन के कारण पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती थी। इंटरनेशनल लॉ के अनुसार कोई भी किसी भी देश की एम्बेसी के अंदर बिना परमिशन के नहीं आ सकता है। उन पुलिस वाले को शक था कि वहां कोई ड्रग डील हो रही थी। ये एक छोटा मामला था और कुछ पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता, लेकिन नेट के इस कदम ने एसवीआर को चौकन्ना कर दिया था। उन्हें पता चल गया था कि नेट एक CIA एजेंट था और उस सुबह नेट वापस अमेरिका चला जाता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की मदद से। उन्हें शक हो गया था कि उनकी एजेंसी के अंदर एक ट्रेटर था और उसे ढूंढना बहुत जरूरी था। 3 महीने बीत जाते। डोमिनिका अब जॉबलेस थी। उसे अपनी मदर के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी। इवान उससे मिलने उसके अपार्टमेंट आता है और कहता है कि वो मदद करना चाहता है। जब डोमिनिका तैयार हो तब उससे मिल सकती है। जाते समय इवान एक लिफाफा छोड़ जाता है। डोमिनिका को पता चलता है कि उसका पैर टूटना एक्सीडेंट नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटिनी और एक दूसरी बैले डांसर सोनिया की साजिश थी ताकि वो डोमिनिका की जगह ले सके। ये जानने के बाद डोमिनिका चुपके से थिएटर आती है और उन दोनों का ये हाल करती है। इसके बाद वो इवान से मिलती है। इवान कहता है कि वो तभी उसकी मदद करेगा जब वो उसकी मदद करेगी। स्टेट सिक्योरिटी दिमित्री उस्तिनोव के बारे में और जानना चाहती थी। वो उनके हिसाब से स्टेट के लिए एक खतरा था। दिमित्री वही था जो डोमिनिका से बोल्शोई थिएटर में मिला था। दिमित्री हर फ्राइडे रात 9 बजे होटल अंदारिया में डिनर करने आता था। इवान चाहता था कि डोमिनिका कुछ करके दिमित्री से कांटेक्ट करे। उसके बाद वो उसके साथ रूम में आए और चुपके से उसका फोन एक डुप्लीकेट फोन से बदल दे। अगर डोमिनिका ऐसा करती तो इवान उसकी मदर का मेडिकल ट्रीटमेंट का ख्याल रखता और वो अपने अपार्टमेंट में भी रह सकती थी जो बोल्शोई को बिलोंग करता था। डोमिनिका मान जाती। उस्तिनोव डोमिनिका को उस होटल में देखता है और उससे बात करता है। उसके बाद वो उसे अपने साथ रूम में ले आता है जहां उसका रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक एसवीआर एजेंट सर्गेई मैटोरिन आ जाता है। उसे इवान ने भेजा होता है ताकि वो डोमिनिका को बचा ले अगर कुछ गड़बड़ हो जाए। वो डिमित्री को मार देता है और डोमिनिका को लेकर वहां से चला जाता है। डोमिनिका को इवान के पास लाया जाता है। क्योंकि डोमिनिका डिमित्री के मर्डर की विटनेस थी इसलिए उसे मारा जाना था। इवान उसे एक चॉइस देता है कि अगर वो मरना नहीं चाहती तो उसे भी एसवीआर ज्वाइन करना होगा। डोमिनिका के पास और कोई चॉइस नहीं था इसीलिए वो मान जाती है। डोमिनिका को स्टेट स्कूल फोर्ड में भेजा जाता है। उस स्कूल की ट्रेनिंग बहुत कठिन होती है और बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते थे। डोमिनिका जब वहां पे पहुंचती है तो उसे कहा जाता है कि वो किसी को भी अपना असली नाम नहीं बता सकती। उसे एक कोड नेम काटिया दिया जाता है। वहां की ट्रेनिंग में स्टूडेंट्स को सेक्स पियोनेज सिखाई जाती है। उनका शरीर अब स्टेट की प्रॉपर्टी थी और उन्हें मिशन को कंप्लीट करने के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होना होगा। एक दिन डोमिनिका नहा रही थी। एक मेल स्टूडेंट उसका रेप करने की कोशिश करता है। वो उसे घायल कर देती है। उस दिन क्लास के समय डोमिनिका को बुलाया जाता है। वो स्टूडेंट डोमिनिका को पीछे मुड़ने को कहता है। डोमिनिका मना करती है और कहती है कि उसे जो करना है उसे देख कर करे। डोमिनिका अपने सारे कपड़े उतार देती है और उस स्टूडेंट को देखे जा रही थी। उस स्टूडेंट का औजार रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा था इसलिए वो गुस्से में वहां से बिना कुछ किए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोमिनिका की ट्रेनर उसे कहती है कि तुम्हें मॉस्को बुलाया जा रहा है किसी काम से।
दूसरी तरफ नेट अब अमेरिका में रीअसाइंड हो चुका था। नेट इंसिस्ट करता है कि उसे वापस रशिया भेजा जाए क्योंकि मार्बल सिर्फ उससे बात करता और किसी से नहीं। नेट को रशिया नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए उसके पास के एक कंट्री हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट में भेज दिया जाता है। उसका मिशन ये था कि वो मार्बल से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करके उसे दूसरे सीआईए एजेंट के लिए काम करने को मना ले। ये बात एसवीआर को भी पता लग जाती है कि नेट अब बुडापेस्ट में था। डोमिनिका मॉस्को पहुंच जाती है। इवान उसे मिशन देता है कि वो बुडापेस्ट जाए और नेट को सेड्यूस करे और उसके क्लोज आ जाए ताकि वो उसे उस डबल एजेंट की आइडेंटिटी रिवील कर दे। डोमिनिका को नया पासपोर्ट दिया जाता है जिसपे उसका नाम कैटरीना जुबकोवा होता है। अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाती तो उसे आजाद कर दिया जाता। डोमिनिका ये करने को तैयार हो जाती है। डोमिनिका बुदापेस्ट पहुंचती है और एक दूसरी स्पैरो मार्टा के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है। मैक्सिम वोलेंटोव वहां का एसबीआर स्टेशन चीफ होता है और उन दोनों को सुपरवाइज कर रहा होता है। डोमिनिका नेट से कांटेक्ट करती है। वो तुरंत पता लगा लेता है कि वो रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करती थी और वो उसे दोबारा मिलना चाहता था। उसे लगता था कि वो डोमिनिका को कन्विंस कर सकता था सीआईए के लिए काम करने को। डोमिनिका जब अपने अपार्टमेंट में आती है तो मार्टा के रूम को इंस्पेक्ट करने लगती है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसे पता चलता है कि एसबीआई ने मार्टा को क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन स्टेफनी बूचर से खरीदने का काम दिया था। स्टेफनी चीफ ऑफ स्टाफ थी एक यूएस सेनेटर की। मार्टा के आने से पहले डोमिनिका वहां से निकल जाती है और मार्टा को कोई शक नहीं होता। उसी रात डोमिनिका नेट के ठिकाने पर आती है और उससे कुछ देर अनइम्पॉर्टेंट बातें करने के बाद वहां से चली जाती है। अगली सुबह डोमिनिका एक बिल्डिंग के अंदर आती है और उस बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में एक ग्लास रखकर चली जाती है। वो ऐसा क्यों करती है वो हमें आखिर में पता चलेगा। वो वापस अपार्टमेंट में आती है तो वहां इवान होता है। इवान कहता है कि उसका प्रोग्रेस बहुत स्लो था और उसे अपने काम करने के तरीके में फुर्ती लानी होगी। डोमिनिका बताती है कि वो मार्टा के असाइनमेंट में उसकी मदद कर रही थी, इसलिए देरी हो रही थी। इवान वहां से जाने लगता है तो अपना कोड भूल जाता है। डोमिनिका उसे उसका कोड देती है और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद डोमिनिका बुदापेस्ट के एक बैंक में अपना अकाउंट भी खुलाती है। जब वो वापस अपार्टमेंट में आती है तो मार्टा को मरा हुआ पाती है। मार्टा को एसवीआर ने मरवाया था क्योंकि नियम के अनुसार कोई भी एजेंट अपना क्लासिफाइड मिशन दूसरे एजेंट के साथ शेयर नहीं कर सकता था। डोमिनिका को भी वार्निंग दी जाती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसके साथ क्या होगा। पुलिस डोमिनिका से कुछ पूछताछ करती है और उसके बाद उसे जाने दिया जाता है। ये सब देखने के बाद डोमिनिका नेट से कांटेक्ट करती है और सीआईए के लिए काम करने को तैयार हो जाती है। बदले में वो अपना और अपनी माँ का प्रोटेक्शन चाहती थी। उस रात वे दोनों इंटीमेट भी होते हैं। डोमिनिका को रशिया से ऑर्डर आता है कि वो और मैक्सिम जो उसका बॉस था लंदन जाएं और स्टेफनी से वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन खरीदें जो पहले मार्टा खरीदने वाली थी, लेकिन अब वो मर चुकी थी। डोमिनिका सीआईए के लिए काम करती थी। वो ये चीज सीआईए को बता देती है। सीआईए उसे उस इंफॉर्मेशन को गलत इंफॉर्मेशन से बदलने का काम देती है। डोमिनिका स्टेफनी से मिलती है और इंफॉर्मेशन बदल देती है। नेट और सीआईए के कुछ एजेंट्स भी लंदन में होते हैं। जब स्टेफनी पैसे लेकर जा रही होती है तब उसे पता चल जाता है कि अमेरिकन एजेंट्स को उसके बारे में पता चल गया था। वो घबरा जाती है, उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो मारी जाती है। रशियन एजेंट्स को जब ये बात पता चलती है कि स्टेफनी की मौत हो चुकी थी तब उन्हें लगता है कि मैक्सिम या डोमिनिका अमेरिकन के साथ मिले हुए थे। उन्हें मॉस्को वापस बुलाया जाता है और उन्हें कई दिनों तक टॉर्चर और इंटेरोगेट किया जाता है। मैक्सिम को मार दिया जाता है, लेकिन डोमिनिका अंत तक यही बोलती रही कि उसने कुछ नहीं किया है। उसकी बात पर भरोसा कर लिया जाता है और इवान उसे वापस मिशन पर जाने को कहता है। डोमिनिका वापस बुडापेस्ट चली जाती है। उसका मिशन यही था कि वो नेट से मार्बल की आइडेंटिटी पता कर ले, लेकिन अब डोमिनिका तंग आ चुकी थी और वो नेट से कहती है कि वो अपनी मदर के साथ अमेरिका रिलोकेट होना चाहती है। नेट कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा ऐसा करने में। नेट और डोमिनिका सोने चले जाते हैं। जब डोमिनिका की नींद खुल जाती है तब वो देखती है कि नेट को सर्गेई ने कुर्सी से बांध दिया था और उसे ब्रूटली टॉर्चर कर रहा था ताकि वो उस डबल एजेंट की आइडेंटिटी रिवील कर दे। वो शुरुआत में सर्गेई को असिस्ट करती है नेट को टॉर्चर करने में। जब सर्गेई का ध्यान कहीं और होता है तब उसे वो मार देती है, लेकिन ऐसा करने में वो खुद भी घायल हो जाती है। उसे होश आता है और वो एक हॉस्पिटल में होती है। वहां उससे मिलने जनरल व्लादिमीर कोर्चनोई आता है। वो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल था जो इवान के साथ एसवीआर में काम करता था। वो बताता है कि वही मार्बल है।
व्लादिमीर पहले पेट्रियोटिक था। वो एक समय अमेरिका में अपनी बीवी के साथ था। उसकी बीवी बीमार पड़ जाती है तो रशियन एम्बेसी जो न्यूयॉर्क में थी उसकी बीवी का इलाज किसी अमेरिकन डॉक्टर के हाथों नहीं होने देता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती। इस कारण से व्लादिमीर अमेरिकन के लिए काम कर रहा था। व्लादिमीर को डर था कि वो कुछ दिन में पकड़ा जाएगा। वो फालतू का नहीं मरना चाहता था, इसीलिए वो डोमिनिका को कहता है कि वो एसवीआर को उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दे। ऐसा करने से डोमिनिका एक नेशनल हीरो बन जाती और फिर वो व्लादिमीर को रिप्लेस कर देती और आराम से क्लासिफाइड रशियन इंफॉर्मेशन सीआईए को दे सकती थी। लेकिन जब डोमिनिका अपने सुपीरियर से बात करती है तो वो अपने अंकल इवान को फ्रेम कर देती है। वो शुरू से ही उसके खिलाफ जाली सबूत बना रही थी क्योंकि इवान से वो बहुत नफरत करती थी। उसकी ये हालत इवान के ही कारण हुई थी। डोमिनिका ने वो ग्लास चुपके से इवान के कमरे में रख दिया था जिस पर नेट के फिंगरप्रिंट्स थे। उसने वो बैंक अकाउंट भी इवान के नाम पर खोला था, जिससे साफ यही लग रहा था कि इवान ही डबल एजेंट था। एयरपोर्ट पर सीआईए के पास डोमिनिका थी और एसवीआर के पास उनका एजेंट जो अमेरिकन के लिए काम करता था। उन दोनों के बीच में डील होती है कि सीआईए उन्हें डोमिनिका को वापस कर देंगे, बदले में वो सीआईए को इवान दे देंगे। नेट जब इवान को देखता है तो चौंक जाता है और झूठ कहता है कि वो सीआईए का आदमी है और व्लादिमीर की भी जान बच जाती है। एसवीआर का स्नाइपर इवान को स्नाइप करके मार देता है और डोमिनिका को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। रशिया में डोमिनिका को ऑनर किया जाता है उसके इस काम के लिए और वो अब एक नेशनल हीरो बन चुकी थी। इस सेरेमनी को व्लादिमीर भी अटेंड कर रहा होता है। डोमिनिका अपने घर पर होती है और उसे एक कॉल आती है। कोई अननोन व्यक्ति पियानो बजा रहा था। डोमिनिका इस ट्यून को जानती थी क्योंकि इसके बारे में उसने पहले नेट को भी बताया था, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि फोन पर नेट था। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।